नहजुल बलागा खुतबा नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का यह खुतबा शिक़शिक़िया के नाम से मशहूर है। आपने फरमाया, आगाह हो जाओ अल्लाह की कसम, फ़लाँ शख्स इब्न अबी क़हाफ़ा ने कमीज़ खिलाफत को खींच तान कर पहन लिया है, हालांकि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है कि मेरा खिलाफत में वही मकाम है जो चक्की के अंदर उसकी कील का होता है। मैं वो कोहे बुलंद हूँ कि इल्म का सैलाब मेरी ज़ात से गुज़र कर नीचे जाता है और मेरी बुलंदी तक किसी का तायर फ़िक्र भी परवाज़ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया और उससे पहलू तह कर लिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला कर दूं या इसी भयानक अंधेरे पर सब्र कर लूं जिसमें सिन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ़ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है और मोमिन इसमें जिद्दोजहद करता हुआ अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है। मुझे इस अंधेरे पर सब्र ही करीने अक्ल नज़र आया, लिहाजा मैंने सब्र किया कि आँखों में मसाइब की खटक थी और गले में रंज गम के फंदे थे। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था, यहाँ तक कि पहले खलीफा ने अपना रास्ता लिया और खिलाफत को अपने बाद फलां के हवाले कर दिया। बकौल आशा, कहाँ वो दिन जो गुज़रता था मेरा ऊँटों पर, कहाँ ये दिन कि मैं हय्यान के जवार में हूँ। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो ज़िंदगी में तो खिलाफत से सुबुकदोश होना चाहता था, लेकिन अपने मरने के बाद उसकी बुनियाद दूसरे के लिए तय कर गया। बेशक दोनों ने मिलकर सख्ती के साथ खिलाफत के थनों को दुहा है और अब उसने खिलाफत को एक ऐसी दुरुस्त और सख्त मंजिल में रख दिया है जिसके ज़ख्म कारी हैं और जिसको छूने से भी दुरुस्ती महसूस होती है, जहाँ लग़ज़िशों की कसरत है और माज़रतों की बहतान। उसको बर्दाश्त करने वाला ऐसा ही है जैसे सरकश ऊँटनी का सवार अगर मिहार खींच ले तो नाक ज़ख्मी हो जाए और अगर ढील दे दे तो हलाकतों में कूद पड़े। तो अल्लाह की कसम, लोग एक कजरवी, सरकशी, तलव्वुन मिजाजी और बेराह रवी में मुब्तला हो गए हैं और मैंने भी सख्त हालात में तवील मुद्दत तक सब्र किया, यहाँ तक कि दूसरा भी अपने रास्ते चला गया और खिलाफत को एक जमात में महदूद कर गया जिसमें एक मुझे भी शुमार कर गया। ऐ अल्लाह, जबकि मेरा इस शूरा से क्या ताल्लुक़ था, मुझ में पहले दिन कौन सा ऐब और ऐब था कि आज मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हीं की फ़ज़ा में परवाज़ की और ये नज़दीक फ़ज़ा में उड़े तो वहाँ भी साथ रहा और ऊँचे उड़े तो वहाँ भी साथ रहा। इनमें से एक शख्स तो कीना और इनात की वजह से मुझसे मुनहरिफ हो गया और दूसरा दामादी और बाज़ नागुफ्ता बातों की वजह से उधर झुक गया और कुछ और भी नाकाबिल ज़िक्र असबाब व अशख़ास थे, जिसके नतीजे में तीसरा शख्स सरगीन और चारे के दरमियान पेट फैलाए हुए उठ खड़ा हुआ और उसके साथ उसके अहले ख़ानदान भी खड़े हुए जो माल को इस तरह हज़म कर रहे थे जिस तरह ऊँट बहार की घास को चर लेता है। यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब उसकी बटी हुई रस्सी के बल खुल गए और उसकी बदआमालियों ने उसका काम तमाम कर दिया और शिकमपुरी ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। उस वक्त मुझे लोगों के हुजूम ने दहशत ज़दा कर दिया जो बिज्जू की गर्दन के बाल की तरह मेरे गिर्द जमा हो गए और चारों तरफ से मेरे ऊपर टूट पड़े, यहाँ तक कि हसन और हुसैन कुचल गए और मेरी रिदा के किनारे फट गए। ये सब मेरे गिर्द बकरियों के गले की तरह घेरा डाले हुए थे, मगर इसके बावजूद जब मैं अम्र खिलाफत को लेकर उठा तो एक गिरोह ने बैयत तोड़ डाली और दूसरा दीन से निकल गया और तीसरे गिरोह ने फिस्क अख्तियार कर लिया, जैसे कि उन लोगों ने ये इरशाद इलाही सुना ही नहीं है कि ये दारे आखिरत हम सिर्फ उन लोगों के लिए करार देते हैं जो दुनिया में बुलंदी और फसाद नहीं चाहते हैं और आक़िबत सिर्फ अहले तक़वा के लिए है। हाँ हाँ, अल्लाह की कसम, उन लोगों ने ये इरशाद सुना भी है और समझे भी हैं,
लेकिन दुनिया उनके निगाहों में आरास्ता हो गई और उसकी चमक दमक ने उन्हें निभा लिया। आगाह हो जाओ उस ज़ात की कसम जिसने दाने को शगाफ्ता किया है और जी रूह को पैदा किया है कि अगर हाज़रीन की मौजूदगी और अंसार के वजूद से हुज्जत तमाम न हो गई होती और अल्लाह का अहले इल्म से यह अहद न होता कि ख़बरदार जालिम की शिकमपुरी और मज़लूम की गुरसनगी पर चैन से न बैठना, तो मैं आज भी इस खिलाफत की रस्सी को उसी की गर्दन में डालकर हका देता और उसकी आखिर को अव्वल ही के कासे से सैराब करता, और तुम देख लेते कि तुम्हारी दुनिया मेरी नज़र में बकरी की छींक से ज़्यादा बेकीमत है। लोगों का बयान है कि जब हज़रत खुतबा देते हुए इस मकाम तक पहुँचे तो एक इराक़ी बाशिंदा आगे बढ़ा और एक ख़त हज़रत के सामने पेश किया। आप उसे देखने लगे। जब फारिग हुए तो इब्ने अब्बास ने कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, आपने जहाँ से खुतबा छोड़ा था वहीं से उसका सिलसिला आगे बढ़ाएं। फरमाया कि अफसोस इब्ने अब्बास, ये तो एक शिक्षका था जो उभर कर दब गया। शिक्षका ऊँट के मुंह में वो गोश्त का लोथड़ा होता है जो गुस्सा और हैजान के वक्त बाहर निकलता है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मुझे किसी कलाम के मुताल्लिक़ इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इस कलाम के मुताल्लिक़ इस बिना पर हुआ कि हज़रत वहाँ तक न पहुँच सके जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे। वमिन खुतबतिही अलैहिस्सलाम المعروفة بالشقشقية وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له. أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا ترقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جداء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قدى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده، ثم تمثل بقول الأعشى: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر. فيا عجبا، بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطرا ذرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله من فلان بخبط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره.
مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه قتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته، فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع، ينثالون علي من كل وجه، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وفسق آخرون، كأنهم لم يسمعوا الله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه عليه السلام إلى هذا الموضع من خطبته، فناوله كتابا فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس رحمه الله: يا أمير المؤمنين، لو اضطردت مقالتك من حيث أفضيت. فقال: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على ذلك الكلام، ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد.